नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुक स्टडी ट्रिक में। इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस पेपर कोड 305 सिक्स सेमेस्टर में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए देखते हैं। मनु की जो पुस्तक है वह है मनुस्मृति, जिसमें 12 अध्याय हैं और इसके 7वें अध्याय में राज धर्म सिद्धांत दिया गया है। यानी राज धर्म का प्रतिपादन किसने किया? तो मनु ने किया। मनु ने ही दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के पोषक थे, जिसमें 8 देवता का वर्णन किया गया है। और इनकी पत्नी कौन थी? तो वह थी सतरूपा। चलिए हम अब आगे देखते हैं। उन्होंने राज्य संचालन नियम की संहिता को क्या कहा है? दंड नीति कहा है। और उनका यह कथन है कि दंड नीति ही संसार को नियंत्रण में रखती है। उनका एक और कथन है, प्रजा पर वास्तविक शासन दंड करता है, राजा तो दंड प्रयोग का क्या है? माध्यम है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। उनका एक अलग कथन है, यत्र नार्यस्त पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता विराजमान होते हैं। या किसने कहा है? तो मनु ने। किस पुस्तक में? तो मनुस्मृति में। इन्होंने ही सबसे पहले सप्तांग सिद्धांत और षटगुण नीति यानी जो 6 गुण नीति है उसका प्रतिपादन किया। तो आइए अब जानते हैं कि जो 7 राज्य के सिद्धांत यानी 7 अंग हैं, 7 अंग वह कौन कौन से हैं। क्योंकि कौटिल्य भी अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका जिक्र करते हैं। तो किस अधिकरण में? तो वह 6ठे अधिकरण में इसका जिक्र करते हैं। तो कौन कौन? राजा या स्वामी। इसमें जो सर्वाधिक बल दिया गया वो कौन सा है? राजा अर्थात स्वामी है। दूसरा राष्ट्र या जनपद, फिर अमात्य, दुर्ग, बल या दंड या सेना, तीनों में से कोई एक हो सकता है। फिर कोश या मित्र। अब जो मनुस्मृति है उसके जो टीकाकार हैं वह बहुत लोग हैं, लेकिन इस जो प्रसिद्ध हैं वह हैं मेघातिथि या मेधातिथि। इनका कथन है कि मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, क्या है? अपितु पद का नाम है। तो मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन है? मेधातिथि, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट, सर्वज्ञ नारायण और रामचंद्र। तो आपसे पूछ लेगा कि मनुस्मृति के टीकाकार निम्न में से कौन नहीं है, तो आप यह जानना होगा। और याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन है? VVA यानी विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपरार्थ। यानी इन तीनों का नाम छोड़कर जो भी नाम आए वह किसके टीकाकार माना जाएंगे? तो मनुस्मृति के। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला। उन्होंने बताया कि प्रजा के साथ संबंध राजा का कैसा होना चाहिए? तो पिता पुत्र जैसा। और यही बात कौटिल्य भी बताते हैं। मनु के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा का ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र है, इसलिए जब न्यायाधीश की बात आती है तो वह शूद्र वर्ग को छोड़कर बाकी अन्य को बनाने की प्रयास करते हैं। इसमें सर्वोत्तम भूमिका किसकी होती है? ब्राह्मणों की मानते हैं। इन्होंने 4 प्रकार के दंड बताए हैं। कौन? मनु ने। घीघ दंड, वाग्दंड, धन दंड और पद दंड। तो पूछ लेगा निम्न में से किस दंड का उल्लेख मनु ने नहीं किया है? ओके, और मनु ने ही दंड के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन? पता हो गया। कानून निर्माण के लिए उन्होंने परिषद या विधायिका का उल्लेख किया है। अब जो ये 6 गुण नीति यानी जो 6 गुण नीति वह कौन कौन सी है? तो संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, दैधिक या दैश्री भाव। ठीक, तो पूछा गया ये इसका जिक्र कौटिल्य भी करते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि जो 6 गुण नीति वह कौन कौन सी है? संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, दैधिक भाव। तो पूछेगा इनमें से कौन सी नीति नहीं है? तो ऑप्शन देगा कूटनीति। जो अक्सर बच्चे क्या करेंगे? लगाएंगे। तो आप आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कौटिल्य के बारे में।
तो कौटिल्य के जो पिताजी थे उनका नाम था चड़क और इसी की वजह से उनका नाम क्या पड़ा, चाणक्य। इनका वास्तविक नाम क्या है, विष्णुगुप्त शर्मा। और इनकी जो पुस्तक वह है अर्थशास्त्र। किस भाषा में, संस्कृत। और क्या है, यह गद्य और पद्य में दोनों हिस्से से क्या कहते हैं, मिश्रित शैली करते हैं। इनके अनुसार जो मानव जीवन का लक्ष्य है वह क्या है, त्रिवर्ग की प्राप्ति। अब ये त्रिवर्ग क्या क्या है, तो धर्म, अर्थ और काम, जिसमें ये जो 4 पुरुषार्थ उसमें अर्थ पे ज़्यादा बल दिया गया है। और त्रिवर्ग की 4 उन्होंने विधा बताई है, जिसका संबंध किससे बताते हैं, राजनीति से बताते हैं। और उन्होंने यानी कौटिल्य ने विवाद के 4 प्रमाण भी बताए हैं और कानून के स्रोत कितने बताए हैं, 4 बताए हैं, जिसमें साक्ष्य प्रमाण को ज़्यादा बल दिया गया है। इनके अनुसार देखते हैं कि जो समाहर्ता है वह क्या है, राजस्व संग्रहकर्ता। और सन्निधता क्या है, कोषाध्यक्ष यानी कोषाध्यक्ष। अब हम आगे देखते हैं भूमि कर के बारे में। यानी कौटिल्य ने भूमि कर कितना बताया है, तो उपज का 1/6 भाग यानी उपज का 6वां हिस्सा। और इन्होंने कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या बोला है, सीता अध्यक्ष। मापतौल का जो अध्यक्ष वो कौन है, 5वां अध्यक्ष। इन्होंने ही सप्तांग सिद्धांत में मंडल सिद्धांत की व्याख्या करी है और जिसका केंद्र है वह कौन सा है, बीजी केशु राज्य, जिसमें कुशल शासक की संकल्पना की बात कही गई है। और इनके अनुसार, कौटिल्य के अनुसार, युद्ध का जो प्रकार है उसमें कौन शामिल नहीं है, तो वह है अर्ध युद्ध। धर्म युद्ध शामिल है लेकिन अर्ध युद्ध शामिल नहीं है। अब बात करें इनकी पुस्तक जो अर्थशास्त्र है उसके बारे में, तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 141 अध्याय है। कहीं का है यह संख्या कितनी मिलती है, 150, तो वो भी सही मानी जाती है। और श्लोक की संख्या कितनी है, तो 6000। और इन्होंने कूटनीति के 4 साधन बताए हैं, 4 विवाद बताए, 4 कानून के स्रोत बताए और त्रिवर्ग के 4 विधा बताए। ठीक उसी तरह 4 साधन बताए किसके, कूटनीति के। कौन कौन, साम, दाम, दंड और भेद। इनकी जो अध्ययन पद्धति वह कौन सी है, ऐतिहासिक या अनुभूति मूलक। इन्होंने क्या बताया कि राज्य की स्थापना से पूर्व जो समाज था उसमें मत्स्य न्याय प्रभाव था। वे मत्स्य न्याय क्या होता है, मत्स्य न्याय से तात्पर्य यह है कि जैसे तालाब में जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वह छोटे मछलियों को क्या करती हैं, निगल जाती हैं। उसी प्रकार से समाज में जो बड़े लोग होते हैं वह कमजोर लोगों को क्या करते हैं, शोषित करते हैं। यही क्या है, मत्स्य न्याय है। और ये राजतंत्र के पोषक थे। कैसा, निरंकुश राजतंत्र के पोषक थे। उन्होंने बताया राज्य क्या एक रथ है और रथ क्या है, पहिए के बिना नहीं चल सकता है। इसलिए उन्होंने राजा के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता पर क्या दिया है, बल दिया है। उनका यह कथन काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रजा का सुख ही राजा का सुख है और प्रजा हित में ही राजा का हित है। यह बात किसने कही, तो किसने कही, मनु ने नहीं, कौटिल्य ने यह बात कही है। अब हम अगला देखते हैं, वर्ण व्यवस्था का समर्थन किसने किया, तो कौटिल्य ने किया है। तो वर्ण कितने होते हैं, 4, जो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताए गए हैं। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन्होंने ही 4 वर्ण आश्रम बताए हैं। यानी आश्रम कितनी है, 4। कौन कौन, यदि आप जानते हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। अब हम बात करते हैं अगले। तीनों ने राजनीति शास्त्र को एक पृथक शास्त्र का स्वरूप दिया और इनके अनुसार जो न्याय थी या न्यायालय कितने थे, 2 थे। एक धर्म स्थानीय या स्थानीय, दूसरा कंटक शोधन। तो जो धर्म स्थानीय न्यायालय था उसमें क्या होता था, दीवानी मामलों की सुनवाई होती थी और कंटक शोधन में क्या होता था, फौजदारी। तो ये जो धर्म स्थानीय के जो न्यायाधीश थे उनको क्या कहते थे हम,
व्यवहारिक, कहते हैं व्यवहारिक, और कंटक शोधन का क्या कहते थे हम? प्रतिष्ठा। यानी एग्जाम में पूछ लेगा कि कंटक शोधन के न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था, तो क्या होगा? प्रतिष्ठा, और धर्मसनी को व्यवहारिक। आगे देखते हैं, इन्होंने लोक कल्याण की बात करी। जन कल्याण या लोक कल्याण की का संबंध किससे है? तो कौटिल्य से है। किस पुस्तक से? अर्थशास्त्र से। इसलिए भारत का मैक्यूल किसे कहते हैं? चाणक्य को कहते हैं। और इनके 8 नाम मिलते हैं किस पुस्तक में? अभिधान चिंतामणि में। इसके लेखक कौन है? तो हेमचंद्र हैं। अब इनकी जो पुस्तक अर्थशास्त्र, इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 में किया गया और इसके ग्रंथ का प्रकाशन 1909 ईस्वी में होता है। लेकिन खोज, अर्थशास्त्र की खोज कब हुई? तो 1905 में, कहीं कहीं यह 1902 दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के अनुसार उसका आंसर लगाना है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करते हैं। वह दासों को अहितक भी कहते हैं, और जो कारीगर है उसके लिए उन्होंने कारु शब्द का प्रयोग किया है। अर्थशास्त्र में गुण पुरुष ये क्या कहलाता है? गुप्तचर कहलाता है। और इनके अनुसार इनकी संख्या कितनी है? तो वह 2। कौन कौन? संस्था और संचारा। संचारा क्या है? भ्रमणशील गुप्तचर है। अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या क्या और बताया है। तो उनके अनुसार जो पढ़िया अध्यक्ष हैं वो क्या है? व्यापार या वाणिज्य के अध्यक्ष। तो कौटिल्य ने कुल 18 तीर्थों की सूची दी है। कहीं कहीं यहाँ 20 है लेकिन गलत है। ठीक, क्या आंसर होगा? 18 तीर्थ, जिसे अधिकारी कहते हैं, यानी पदाधिकारियों का समूह है। और कुल अध्यक्ष संख्या कितनी है? 26। उनकी जो पुस्तक अर्थशास्त्र, उसमें सबसे पहले कर्मचारियों को नगद वेतन देने का सुझाव दिया गया है। और इसके अनुसार जो अधिकतम वेतन वह कितना है? 48,000 पाउंड। न्यूनतम वेतन कितना है? 60 पाउंड। मौर्य साम्राज्य को क्रमवाइज बांटा गया है। जैसे साम्राज्य को प्रांत, मंडल ऐसी बांटा गया। उसमें जो स्थानीय अगर 800 गांवों का समूह है, द्रोणमुख 400 गांवों का समूह, और खारवटिक 200 ग्रामों का समूह। आगे हम देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन। तो जैन धर्म के जो आदि संस्थापक वह कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वह है महावीर स्वामी। ये जो तीर्थंकर उनकी संख्या कितनी है? टोटल 24 है। और जो 23वां वह है पार्श्वनाथ। तो ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म का जो विभाजन होता है वह प्रथम संगीति में होता है। कब? पाटलिपुत्र में होता है यह प्रथम जैन संगीति, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? असुरभद्र। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इस समय श्वेतांबर और दिगंबर बनते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म का पर्याय, इनकी जो आधारशिला है वह कहाँ से है? सांख्य दर्शन से है। और दोनों में कॉमन क्या है? अहिंसा। बौद्ध और जैन धर्म की जो तीर्थ स्थली है वह कहाँ है? कौशाम्बी। आगे हम बात करते हैं आजीवक संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक वह कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। और इनकी जो केंद्र था वह थी श्रावस्ती, एक कुमारी का घर था। और इन्होंने नियतिवादी की परिकल्पना करी, यानी भाग्यवादी या नियतवादी। आगे देखते हैं यापनी, कुर्चक या निग्रह या कल्पसूत्र या सप्तमंगनी या समाधि मरण, इन सब का उल्लेख किससे है? जैन धर्म से है। और श्रवण बेलगोला में ऋषभदेव के पुत्र गोमतेश्वर, जिसे क्या कहते हैं? बाहुबली, इनकी बहुत बड़ी मूर्ति रखी गई है। स्याद्वाद या सप्तभंगनी या अनेकांतवाद भी उल्लेख किससे मिलता है? तो जैन धर्म में। त्रिरत्न, जैन धर्म के जो त्रिरत्न वह कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, जिसमें सबसे अधिक बल किस पे दिया गया है? तो सम्यक चरित्र यानी आचरण पे दिया गया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? BDS यानी BDS
ये क्या है, बौद्ध धर्म के, बुद्ध धम्म संघ। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगम सूत्र जो किसका है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह दीर्घ निकाय का 27वां सूक्त है। तो दीर्घ निकाय किसका भाग है, तो वह है सूत्र पिटक का। आपने यदि मेरा वीडियो नहीं देखा है बौद्ध धर्म जैन धर्म का, तो उसे अवश्य देख लें, काम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है। तो आगम सूत्र में बुद्ध ने 2 ब्राह्मणों को क्या दिया, प्रवचन दिया। तो उनका नाम पूछता है, वो कौन कौन है, भारद्वाज और वशिष्ठ था। अब हम आगे देखते हैं। महासमता का शीर्षक क्या है, तो वह है जनता की पसंद। और उसी में एक शब्द आया खटिया, यह सोने वाला नहीं है। खटिया शब्द पर क्या है, तो चावल क्षेत्र के भगवान। क्या है, चावल क्षेत्र के भगवान। गणधर का उल्लेख किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। कितने, 11 गणधर। अब बात करें महावीर स्वामी की बचपन का नाम या वास्तविक नाम क्या है, वर्धमान है। और बौद्ध धर्म के सिद्धार्थ, बुद्ध का नाम क्या है, सिद्धार्थ, जो शाक्य कुल से थे। और वर्धमान किससे थे, ज्ञात्रेय कुल से। आगे हम देखते हैं स्यादवाद या अनेकांतवाद प्रलय विश्वास नहीं करता है। इसका संबंध है जैन धर्म से। इसमें अनेकांतवाद भी बोला गया, यानी आत्मा का समर्थन कौन करता है, जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं करता है। ईश्वर को मानता है, यानी दोनों क्या अनिश्वरवादी हैं। लेकिन जैन धर्म में जो देवता है उनका स्थान किस नीचे बोला गया है, जीन से। बाकी जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो डिटेल वीडियो यदि चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो जियाउद्दीन बर्नी जो सल्तनत युग के सबसे महान इतिहासकार माने जाते हैं। क्या मानते हैं, इतिहासकार एवं महान विचारक। तो इनका जन्म 1250 ईस्वी में बरन यानी बुलंदशहर में होता है। किसके समय में, बलबन के समय यानी शासन काल में। ये औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया का संबंध किससे है, चिश्ती सिलसिला से है। जियाउद्दीन बर्नी को चिंदादिल या नदीम की उपाधि दी गई थी। तो किसने दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब इनकी बात करते हैं पुस्तकों की। तो इनकी जो फेमस पुस्तक है वह है तारीख़ फिरोज शाही। और इसकी रचना उसने क्या कहाँ करी थी, भट्टेर जेल में। किसको खुश करने के लिए, फिरोज शाह तुगलक को। इनकी अगली की रचना है फतवा जहादारी, जिसमें उन्होंने मुस्लिम शासन व्यवस्था को उल्लेख किया है। साथ ही मुस्लिम शासक के गुणों की भी चर्चा की है। और फतवा जहादारी की तुलना अर्थशास्त्र से की गई है। आगे हम देखते हैं साना मुहम्मदी पैगंबर मोहम्मद की क्या है, जीवनी है। हसरतनामा इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। तो पूछेगा पहली रचना कौन सी है और अंतिम रचना कौन सी है। तो अंतिम रचना कौन सी है, हसरतनामा, जिसमें मुस्लिम कानूनों का उल्लेख मिलता है। और बर्नी ने ही दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसको माना है, फिरोज तुगलक की। यही वह व्यक्ति है क्या करता है, जो जियाउद्दीन बर्नी को भट्टेर जेल में कैद करवाता है। इनके जो वृत्तांत हैं, जो प्रथम वो 2 हैं, पहला 356 में, दूसरा 1358 में। और इन्होंने ही क्या इतिहास को विज्ञान की रानी कहा है। चलिए हम बात करते हैं अब अबुल फजल की। तो अबुल फजल किसका दरबारी था, तो अकबर। तो जब अकबर का दरबारी था तो जो अकबर नामा है वह किसने लिखा, तो अबुल फजल ने। अब बात करते हैं अबुल फजल का जन्म कब होता है, तो 1551 ईस्वी में। ठीक, कहाँ, आगरा में। इनके पिता कौन है, शेख मुबारक, जो नागौर से संबंधित थे।
और इनके भाई फैजी जो अकबर के दरबारी कवि होते हैं। तो ये जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें से एक कौन है? अबुल फजल है। और अबुल फजल ने अकबर के दरबार में प्रवेश कब लिया? 1575 AD यानी ईस्वी में। अब बात इनकी रचनाओं के बारे में, तो रुकात अबुल फजल की यह निजी पत्र संग्रह है जिसमें मित्र रिश्तेदारों से पत्र व्यवहार का उल्लेख मिलता है। इंसाए अबुल फजल अकबर द्वारा लिखवाया गया पत्र संग्रह है। और अकबरनामा जैसे मैंने पहले बताया कि किस रचना है अबुल फजल की। इसको फजल ने क्या किया है? गुलाब बाग की संज्ञा दी है। और इसका जो तीसरा भाग है वह क्या है? आईन अकबरी। और आईन अकबरी का जो 5वां भाग है वह किसकी आत्मकथा है? तो वह है अबुल फजल की। अब हम बात करते हैं आगे। तो जो पंचतंत्र है जिसके वास्तविक लेखक कौन है? तो वह है विष्णु शर्मा। तो इनका जो फारसी अनुवाद है किस नाम से हुआ है? अनवार सुहेली। और अरबी अनुवाद कालीला व दिमना नाम से। तो किसने किया है? तो कौन है? अबुल फजल ही है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। तो अबुल फजल को अन्य किस नाम से जानते हैं? अबुल फजल इब्न मुबारक, यानी उनका जो वास्तविक नाम था या पूरा नाम था वह क्या था? अबुल फजल इब्न मुबारक या अबुल फजल अल्लामी। इन्होंने राजत्व का यानी मुगल साम्राज्य का जो राजत्व है उसका स्पष्ट वर्णन किया है और उसमें बताया है कि बादशाह क्या ईश्वर का प्रतिनिधि है। और अपने पुस्तक अकबरनामा में ही फर्रे इजदी जो ईश्वर से निकलने वाला जो प्रकाश है उसका वो उल्लेख किस नाम से करते हैं? फर्रे इजदी, जिसे प्राचीन भाषा में क्या कहते हैं हम? किया खुरा। और अबुल फजल ने ही टोडरमल को क्या कहा है? भोला बाबा। और अपनी रचना में इन्होंने 59 कवि का उल्लेख करते हैं। और ये कौन थे? दिन इलाही का प्रधान पुरोहित थे। अब हम आगे देखते हैं। अबुल फजल का निधन 12 अगस्त 1602 ईस्वी में होता है। कौन करता है? ओरछा के सरदार बीर सिंह बुंदेला चाकू मार के करती हैं, क्या हत्या करती हैं, इसलिए हत्या कर देते हैं। तो ये जो जहाँ हत्या होती है वह उस क्षेत्र का नाम क्या है? आंतरी गाँव, क्योंकि चाकू से मारकर अबुल फजल की जो आंत उसको क्या करता है? वह बाहर कर देता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है? आंतरी। तो किसके कहने पर उसने हत्या करी? तो वह था जहांगीर। इसलिए जहांगीर बहुत खुश होता है और बीर सिंह बुंदेला क्या करता है? पुरस्कृत करता है। लेकिन जब यह जानकारी अकबर को होती है कि अबुल फजल की हत्या हो गई है तो बहुत दुखी होता है। कौन? अकबर। तो जो मैंने बताया यह सब आपको एग्जाम में देखने को